साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आजकल चुनावी माहौल है, उसमें आप सभी लोग व्यस्त भी होंगे। अपनी अपनी पंचायतें चुनने के लिए सर्वप्रथम तो मैं उन सभी प्रत्याशियों को कहूँ या उन जो इस पंचायती चुनाव में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागी जितने भी हैं उन सभी को भी साधुवाद देता हूँ। और सर्वप्रथम उन ग्राम सभा के ग्रामवासियों को मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने यहाँ से, चाहे वो ग्राम प्रधान हों या क्षेत्र पंचायत हों, उनको निर्विवाद तरीके से गांव में बैठकर, गांव की पंचायतों में बैठकर चुनने का जो कार्य किया है, उसके लिए समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी बधाई के पात्र हैं। काफ़ी अच्छा लगता है आज के समय में भी इस प्रकार की जो चुनावी प्रक्रिया है। उन ग्रामीण जनता का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज के इस माहौल में भी अपनी ग्राम सभाओं में निर्विरोध सदस्यों का निर्वाचन किया है। उसके लिए पुनः आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और लोकतंत्र का यह महापर्व है, उसमें निर्वाचन का जो तरीका है वह भी लाजवाब है। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया है कि जिसमें हमको यह अधिकार प्रदत्त है कि हम अपने गांव में अपनी गांव की सरकारों को चुने, अपनी पंचायतों की सरकारों को चुने, लेकिन उनका चुनाव किस तरीके से हो। एक तरीका जहां पर गांव के लोग बैठते हैं और एक ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिनका कार्य हमेशा समाज के प्रति रहा हो, जिनका लगाव समाज के प्रति रहा हो, या उन लोगों ने पहले किसी भी पद पर रहकर इस प्रकार के कार्य किए हों। दूसरा तरीका जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें वोटिंग का अधिकार दिया गया है, वो जिसमें मतदान होता है, मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस लोकतांत्रिक प्रणाली में आज कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां पर एक दूसरे पर आक्षेप भी लगते हैं, चुनाव को व्यक्तिगत तौर से भी मोड़ दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र की खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग लग रहा है, बदनुमा जिसको धब्बा कहा जाएगा। कि कहीं पर ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं कि जहां पक्ष और विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि एक दूसरे के जो प्रपत्र भरे हुए हैं उन प्रपत्रों से कागजों को गायब करने का भी आरोप लग रहा है। यह लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा धब्बा है। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र में होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार प्रदत्त है कि वो अपनी गाँव में, अपनी पंचायतों में एज ए प्रत्याशी के तौर पर प्रतिभाग करें। और हम लोगों को भी अधिकार प्रदत्त है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग एक ऐसे प्रत्याशी को चुनने में करें जो हमारे क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। चुनाव होना बहुत अच्छी खबर है कि चुनाव भी एक माध्यम है। हम अपने ऊर्जावान साथियों को अपनी 5 साल के लिए उनको कमान सौंपते हैं कि आप हमारे गांव का विकास करेंगे, आप हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन साथ में प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन कई जगहों पर जब हम गांव में जाते हैं तो सुनने को मिलता है, कई पंचायतों में 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन वहाँ पर
एक भी खुली बैठकों का आयोजन नहीं होता है। उन ग्राम सभाओं में आज भी वहाँ के लोग आम रास्ते के लिए तरस रहे हैं, जो गांव के रास्ते होते हैं उनके लिए तरस रहे हैं, गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनके लिए तरस रहे हैं। गांव में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग अभी भी हाहाकार मचा रहे हैं। गांव में विकलांग पेंशन के लिए लोग अभी भी हाहाकार मचा रहे हैं। कई गांवों में इस तरह की घटनाएं भी होती हैं कि जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं वो कार्य तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों की मजदूरी आज तक भी नहीं मिल पाती है। क्या यह कार्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों को शोभा देता है? क्या इससे हमारे गांव की साख बढ़ती है? यह एक प्रश्न खड़ा होता है। मैं सभी ग्रामीण जनता से और इन पंचायती चुनाव में प्रतिभाग करने वाले जितने भी हमारे प्रतिभागी होंगे उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप चाहे निर्विरोध तरीके से चुनकर आ रहे हों या जो हमारा मताधिकार का जो प्रणाली है, वोटिंग के प्रणाली के तहत आप चुनकर आ रहे हों, लेकिन गांव के अंदर इतनी ईमानदारी आपको बरतनी चाहिए। उसमें आपको न पक्ष देखना है न विपक्ष देखना है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गांव की ग्रामीण जनता की भी अपनी कहीं न कहीं कमियां होती है। उन कमियों को आप अपने ही स्तर से दूर कर सकते हैं, चाहे वह आपको प्रयोग करना होगा, चाहे वह आरटीआई के माध्यम से हो कि हमारा जनप्रतिनिधि जिसको हमने चुना है वह उक्त कार्यों को क्यों नहीं करता है। आज तक हमारे गांव के रास्ते क्यों नहीं बने? आज तक गांव में खुली बैठकें क्यों आयोजित नहीं की गई हैं? क्योंकि कई ऐसे गांव हमने देखे जहां हमें जाने का मौका मिला, वहां की माताओं का यह साफ कहना था कि हम लोगों ने जिनको चुना उन लोगों ने बैठकें आयोजित नहीं की। गांव में सोलर लाइटों की व्यवस्थाएं नहीं की। कहाँ उनका जो वित्त का पैसा है या जो ग्रामीण जनता के लिए जो पैसा आवंटित होता है उस पैसे का कहीं कोई पता नहीं है। इस प्रकार के कार्य ना हो। मैं सभी प्रतिभागियों को जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उन प्रत्याशियों को और मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी मतदाताओं को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल का यह पर्व है। 5 साल में एक बार यह पर्व आता है। हमें अपनी पंचायतों को चुनने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको यह भी अधिकार दिया गया है कि 5 साल जिसको हम देते हैं उन प्रत्याशियों के कार्य का मूल्यांकन करने का भी आपको यह अवसर है, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो पहले प्रधान पद पर रहे हों, अभी शायद क्षेत्र पंचायत लड़ रहे हों, या जो क्षेत्र पंचायत रहे हों जिला पंचायत लड़ रहे हों, या किसी भी प्रकार से कोई भी भागीदारी कर रहा हो। उनके पूर्व के कार्यों का भी आकलन आपको करना होगा और आगे के लिए सचेत भी करना होगा कि आप लोग अगर प्रतिभाग कर रहे हैं इस चुनावी प्रक्रिया में तो आगे के लिए आप सचेत भी रहें, क्योंकि यह वही जनता है जो आपको कुर्सी तक भी ले जाती है। और लेकिन कुर्सी पर बैठाने के बाद जनता के जो अधिकार हैं वह समाप्त नहीं हो जाते हैं। जनता को भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि जागरूक जनता ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। साथियों, मैं इतना ही कहने के लिए आप सबके मध्य आया हूँ। आप सभी से निवेदन करूँगा कि कृपया मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि समाज में जागरूकता का काम हमारा आप सभी के माध्यम से होता है। क्योंकि समाज जागरूक होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों नमस्कार।